नमस्कार। आज आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी दिल्ली में कहीं भी पहुंचना आसान काम नहीं है। मौसम, पोल्यूशन, ट्रैफिक, कई बाधाएं आती हैं जो बारी बारी और कभी कभी एक साथ आ जाती हैं। आप इनकी चिंता ना करते हुए या यूँ कहिए इनका सामना करते हुए आज हमारे साथ जुड़े, हम आपके आभारी हैं। मेरा नाम आरती जैन है और मैं नई धारा की डिजिटल संपादक हूँ। आप में से बहुत से लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं और नई धारा के काम से आप परिचित हैं। जो लोग आज पहली बार हमसे मिल रहे हैं, उनको नई धारा की कहानी मैं संक्षिप्त में सुनाना चाहती हूँ। नई धारा पिछले 75 वर्षों से हिंदी साहित्य सेवा में जुटी है। 1950 में श्री उदयराज सिंह ने पटना में एक द्विमासिक पत्रिका के रूप में नई धारा की स्थापना की। अपने पहले अंक से लेकर आज तक हिंदी साहित्य के दिग्गज नई धारा से जुड़े रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा, कमलेश्वर, शिवानी। हिंदी साहित्य के इन दिग्गज लेखकों की कलम ही नहीं बल्कि एक घरोबा सा, एक मित्रता सी रही नई धारा के साथ, और नई धारा उनके सानिध्य से समृद्ध हुई। 2020 में उदयराज जी के सुपुत्र श्री प्रमथराज सिन्हा ने नई धारा को एक डिजिटल स्वरूप दिया। पिछले 4 वर्षों से हम आप तक अपनी वेबसाइट, पॉडकास्ट चैनल्स, सोशल मीडिया और लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी साहित्य और साहित्य से जुड़ी गतिविधियां ला रहे हैं। अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अब ज़रूर कर लें। लेखकों से साक्षात्कार, कवि सम्मेलन, फिल्म और रंगमंच के कलाकारों के साथ पठन का कार्यक्रम, पॉडकास्ट जिनमें आप कहानियाँ सुन सकते हैं, लेख सुन सकते हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ, नए लेखकों के लिए वर्कशॉप्स, ये सब हम नई धारा के ज़रिए आप तक ला रहे हैं। अब और विलंब ना करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम आपके लिए अपनी नवीनतम प्रस्तुति भाखा लेकर आए हैं। कबीर दास के एक दोहे से मिला ये शब्द भाखा इशारा करता है उस भाषा की ओर जो निरंतर अपना स्वरूप बदलती रहती है। हिंदी ऐसी ही भाषा है। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार रहेंगे मेरे सहकर्मी कार्तिकेय खेतरपाल, जो आपको भाखा की घुमावदार डगर पर अपने संग ले जाएंगे। भक्ति और लोक संगीत की संध्या में नई धारा और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जिनके सौजन्य और सहयोग से आज के इस कार्यक्रम को हम संभव कर पाए, आप सभी का स्वागत करते हैं। अब मैं कार्तिकेय खेतरपाल से आग्रह करूंगी कि वो मंच संभालें। शुक्रिया आरती। संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। संत कबीर की ये छोटी सी पंक्ति एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करती है कि जिस भाषा को हम आज हिंदी कहते हैं और जो आज इस देश के एक बड़े हिस्से में बोली जाती है, उसके बनने और समृद्ध होने में स्थानीय भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी साहित्य का इतिहास असल में उन सब भाषाओं का इतिहास है जिन्होंने हिंदी को सींचा। इसमें अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली तो हैं ही, साथ साथ भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी जैसी अनगिन भाषाएं शामिल हैं। संत कवि आज के हिंदी प्रदेश में बोले जाने वाली इन सब भाषाओं के लिए भाखा शब्द का प्रयोग करते थे। जो व्यक्ति हिंदी समझता है वो इन भाषाओं को भी काफ़ी हद तक समझ सकता है, और इसका उलट भी उतना ही सच है। हिंदी का लोक और लोक साहित्य असल में इन्हीं भाषाओं में फलता फूलता है। आज के कार्यक्रम में हम भारत की भाखा परंपरा का उत्सव मना रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि इसके ज़रिए आप खुद को अपनी भाखा के थोड़ा और करीब पाएंगे। अब मैं आपको हमारे आज के कलाकार मूरालाला मारवाड़ा जी का एक परिचय दे दूं। मूरालाला जी गुजरात के एक प्रख्यात लोक गायक हैं। वो कच्छ के खादीर द्वीप पर स्थित अपने गांव जनान में रहते हैं। ये जगह विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा के करीब है। पारंपरिक रूप से यहाँ के लोग कम वर्षा में बिना सिंचाई की खेती से अपना गुजर बसर करते हैं। मूरालाला जी का परिवार भी यहाँ के अन्य परिवारों की तरह
बाजरा, जीरा, तिल आदि की खेती करता है। संगीत उन्हें विरासत में मिला। वो मेघवाल गायकों के घराने से हैं जिनके पुरखे 3-4 शताब्दी पहले राजस्थान से आकर इस इलाके में बसे। मूरालाला जी कहते हैं कि वो 11वीं पीढ़ी के गायक हैं। कबीर ने कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी कागज़ कलम नहीं, बोला गया शब्द ही सर्वोपरि है। उसी परंपरा में मूरालाला जी भी लिखने पढ़ने से नहीं बल्कि कहकर, बल्कि गाने में अपनी बात कहते हैं। उन्हें अपने सभी गीत कंठस्थ हैं। 8 साल की उम्र से संगीत साधना कर रहे मूरालाला जी आज अपने निर्गुण भजनों, सूफ़ी कलाम और अन्य पारंपरिक लोकगीतों के लिए जाने जाते हैं। दुनिया भर में अपना अनूठा संगीत प्रस्तुत कर चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप ज़ोरदार तालियों के साथ उनका और उनकी मंडली का स्वागत करें। मैं सभी कलाकारों से आग्रह करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं एक एक करके आपको सभी कलाकारों और उनके वाद्य यंत्रों यानी इंस्ट्रूमेंट्स का परिचय दे दूं। सबसे पहले सुखदेव लाखा जी, जो झांझ पर संगत देंगे। आप में से कई लोग कांसे के इस ताल वाद्य से परिचित होंगे जिसे हम मंजीरा भी कहते हैं। सुखदेव जी मूरालाला जी के भतीजे हैं और उनके साथ उनके गांव जनान में ही रहते हैं। नारन हाजा घड़ा घमेलो बजाएंगे। ये सिंध और कच्छ का एक पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है जो एक मिट्टी के घड़े और लोहे के एक पात्र को जोड़कर बनाया जाता है। नारन जी धोलावीरा में रहते हैं और मूरालाला जी के मौसेरे भाई हैं। कांजी राणा अलगोजा बजाएंगे। अलगोजा या जोड़िया पावा इस क्षेत्र का एक पारंपरिक वाद्य है जो 2 बांसुरियों को मिलाकर बनता है। वो कच्छ के ध्रोबाना गांव के निवासी हैं और वह भी मूरालाला जी के भतीजे हैं। और मूरालाला जी का परिचय तो मैं आप सबको दे ही चुका हूँ। उनका वाद्य यंत्र है संतार। ये प्राचीन वाद्य वीणा का एक रूप है। उनके अनुसार उनका ये संतार कम से कम 150 साल पुराना है। किसी भी कलाकार का असली परिचय उसका संगीत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं मूरालाला जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने एक गीत से इस कार्यक्रम के सुर साध दें। हेलो, भजन है कबीर साहब जी का। कबीर साहब जी, आह क्या बात। झूले के मत जाओ एकली बन, दादा रे बन, दादा रे। परदेस है मामला, अब जागो प्यारा, अब जागो प्यारा हो। अपना साहेब दिए महल बनाई बन, धारा दे बन, धारा दे।
साहेब दिए खूकनाई बना हारा रे बना हारा रे आखिर पानी से लाया करो बलदारा हो छोड़ के मत जाओ एक गली बला हारा रे बला हारा रे पर्द सारा है मामला अब जागो प्यारा हो अपना साहेब दिए बाग लगाई बला धारा रे बला धारा रे आ फूला भरी लाई छाप रे बलदारा हो उड़ के मत जाओ एक कली बला धारा रे बला धारा रे पर्द सारा है मामला तब जागो प्यारा हो साहेब फरमावे धर्मी दास को बला धारा रे बला धारा रे कबीर फरमावे धर्मी दास को बला धारा रे बला धारा रे आ संता अमरा पूरा मालला बलदारा हो छोड़ के मत जाओ एक गली बला धारा रे बला धारा रे आ पर्द सारा है मामला तब जागो प्यारा हो तब जागो प्यारा शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मूरा लाला जी से हम कई भक्ति और सूफी संतों का कलाम सुनेंगे। इस पूरे महादेश में 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक संतों, भक्तों और सूफियों की वाणी गूंजती रही। भक्ति का मूल मनुष्य सत्य की स्थापना था। बंगाल के कवि चंडीदास ने घोषणा की, शुनो रे मानुष भाई, शोबार ऊपरे मानुष सत्य, ताहार ऊपरे नाई। यानी सबसे ऊपर मनुष्य की सच्चाई है, उससे ऊपर कुछ नहीं। कबीर, मीरा, रहीम, नानक और तुलसीदास जैसे भक्त कवि और बुल्ले शाह, बाबा फरीद और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे सूफी संत अपनी साहित्यिक रचनाओं के ज़रिए एक नई आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को जन्म दे रहे थे। इस चेतना के 3 मुख्य पहलुओं या सिद्धांतों को हम एक एक कर देखेंगे, कबीर, मीरा और रैदास के जीवन और काव्य के ज़रिए। तो चलिए सबसे पहले संत कबीर के जीवन पर ही नज़र डालते हैं। कबीर को हम सब जानते हैं। हमने उनके दोहों को अपनी हिंदी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में पढ़ा है, उनके गीतों को सुना है, लेकिन ऐतिहासिक कबीर के बारे में कोई भी ठोस दावा कर पाना बहुत मुश्किल है। ये माना गया है कि 15वीं शताब्दी में बनारस में जन्मा ये जुलाहा अपने ताने बाने पर जीवन का सत्य बुनता है और फटकार कर सच कहता है।
अपना घर फूंक कर साथ चलने की, समाज को बदलने की टेर लगाता है। कबीर किसी भी धार्मिक पहचान में बंधने से साफ इनकार करते हैं। हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नाही, गैबी दोनों बीच में खेलूँ दोनों माही। वो इस गैबी यानी निराकार निर्गुण ईश्वर के उपासक थे, जिसे वो कभी राम, कभी हरि तो कभी सतगुरु कहकर बुलाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर की बानियाँ संकलित हुई हैं। कबीर वाणी का एक बड़ा हिस्सा बीजक नाम की एक पुस्तक में संग्रहित है। लेकिन कबीर कागज की लेखी की जगह आँखें देखी पर भरोसा करते थे, और आज भी वे लिखित ग्रंथों से परे लोक में सांस ले रहे हैं। कबीर और अन्य संत कवियों की वाणी जिस भाषा में जनमानस तक पहुंची, वो किसी एक क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का एक मिला जुला रूप है। इसे सधुक्कड़ी भाषा भी कहा गया है। भक्ति आंदोलन का पहला महत्वपूर्ण पहलू यही है कि कबीर समेत सभी संत कवियों ने अपनी अपनी मातृभाषाओं में काव्य रचना की। उन सब ने इस तर्क को नकारा कि ईश्वर की आराधना संस्कृत या अरबी जैसी किसी खास भाषा में ही हो सकती है। आज हम कबीर का जो भजन सुनेंगे, उसमें वह कहते हैं कि यह काया मिट्टी का एक बर्तन है जो कभी भी फूट सकता है, मोतियों की एक माला है जो कभी भी टूट सकती है। इस काया में एक बाजार है जहां हम ठगे जा सकते हैं। फूलों की एक वादी है जिसे पशु चर के नष्ट कर सकते हैं। एक दिन सबको बुलावा आएगा और हर पल का हिसाब लिया जाएगा। तो कबीर की सुनो और सच्चे ईश्वर को याद करो। आइए मुरा लाला जी से सुनते हैं ये भजन। कबीर के कुआरे कहे अने पनिहारी अने बर्तन न्यारे न्यारे तो पानी सब में कबीर के कुआ एक पानिहारी अनेक, बर्तन तो सब न्यारे न्यारे तो पानी सब में भाई एक। आहा, ये कबीर साहेब कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। मेरे भाइयों बहनों माताओं बड़ीलों बंधु, जहाँ पे जितने जनता आई है मेरी भारत भूमि की, आह क्या बात। तो इन जनता को हमारे कलाकार अतिथि हार्दिक स्वागत मानते हैं। सभी को हार्दिक स्वागत मानते हैं। आज हम कुछ हमारे संतों भारत भूमि की मिट्टी की सुगंध, मेरे माताओं बहनों भाइयों सुनो, ये भी मिट्टी संतों ने कैसी बानी निकाली है मिट्टी से, ये एक समझने जैसी बात है। तो कबीर साहिब जी ने एक भजन में किया है ये काया। आहा क्या बात है। अरे साहिब हमका दान लागो एक दिलरा।
हमका अरे साहिब हमका दान लागो एक दिलरा ये गाया
अरे साहिब हमको दार लागो एक दलरा अरे साहिब हमको दार लागो एक दलरो अरे साहिब हमको दार लागो एक दल मीराबाई से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। आम लोगों के लिए वो आज भी प्रेम और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल हैं। मेरता रजवाड़े की बेटी मीरा छोटी सी उम्र में ही कृष्ण भक्ति में इतना डूब गई कि अपने वर के रूप में कृष्ण के अलावा उसने किसी और को नहीं देखा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज के वासियों को वर्षा के प्रकोप से बचाता कृष्ण का गिरधर रूप उन्हें सबसे प्रिय था और वो उनकी एक प्रतिमा हमेशा अपने पास रखती। मीराबाई की जीवन कथा और उनके पदों के ज़रिए हम भक्ति आंदोलन के दूसरे अहम पहलू को देख और समझ सकते हैं। ये है भक्त और आराध्य के बीच एक सीधा और व्यक्तिगत संबंध, जिसमें किसी पंडित, मौलवी या दूसरे धर्म अधिकारी की मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं। भक्त अपने ईश्वर और ईश्वर अपने भक्त से सीधा संवाद करता है। मीराबाई का जो भजन आज हम सुनेंगे उसमें वो कहती हैं कि राजसी सुख सुविधाओं से ज़्यादा मैं अब गरीबी में खुश हूँ। मेरो मन लागो रे फ़कीरी में। मेवा, मिठाई, महल, सोने के हार और बर्तन या हीरे जड़े कपड़े मुझे अब नहीं भाते। मुझे तो रूखी रोटी, छोटी सी झोंपड़ी, तुलसी की माला, कमंडल और भगवा वस्त्र भा गए हैं। मैं अपने गिरधर के गुण गाती इन्हीं में खुश हूँ। इस भजन में आप मारवाड़ी भाषा की झलक पाएंगे। आइए सुनते हैं। तो पहला मेरा भाई एक आलाप किया है। कल मरदा वरु मेरे सामड़िए वर को तो मेरा चूड़ो अमर हो जाए। ये मीराबाई मेरे राजस्थान भूमि की मिट्टी की सुगंध। मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, वडीलों, देखो ये मेरी भारत भूमि की मिट्टी की कितनी सुगंध है। क्या क्या बात। तो मीराबाई परमात्मा के नाम पे लिंग हो गए थे कि मुझे मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि संसार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस कृष्ण भगवान के नाम पे मैं लिंग हूँ, मुझे उससे मिलना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजपाट में क्या करूँ, मेरा अमर नाम रे ऐसी मैं करनी करूँ। तो मीराबाई कैसी एक फकीरी गाई है जिसको राम के नाम पे चोट लग जाते हैं तो सब इनका नाम कैसे जुड़ा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हाँ। तो मीराबाई क्या क्या नहीं दा नहीं दा ना 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 हाँ नहीं दा नहीं दा। अरे सासरी है मेरी माँ, ओ रामैया हम मेरो मन लागो रे, हम मेरो चित लागो रे फकीरी माँ।
माता को कहीं क्या मन लगा, क्या किया? है फकीरी का तरीका। आहा, क्या बात। फिर मीराबाई प्यारी माता को गाय के लगा, क्या बात। आज बेटी है माँ के पास सब बोल सकती है कि मेरी माँ, माँ से बता जाती है मुझे, मेरे पेट में एक दूध की हेल आ जाती है। माँ प्यारा शब्द है, क्या बात। ओ मेरी औलाद माता प्यारी, अरे मुझे गल भावे। मेरी माँ हो राम, अरे मेरो मन लागो रे, अरे मेरो चित्त लागो फकीरी माँ। प्यारी माता को गाय क्या लगा, क्या किया। प्यारी माता और मुझे कल भावे। ओ राम,
बासरिए मेरी माँ ओ राम मेरो मन लागो रे अरे मेरो चित्त लागो फकीरी माँ भाई प्यारी माता को काय कहने लगा आहा क्या बात समझने जैसी बात है मेरी माताओं बहनों भाइयों वडीलों क्या बात वो सन गिरा हाथ माता प्यारी अरे मुझे को भावे मेरो मन लागो रे अरे मेरो चित्त लागो फकीरी माँ फिर मीरा बाई प्यारी माता को काय क्या लगा है क्या किया हीर कीर माता प्यारी पर मुझे गोल भावे ओ राम हीर कीर माता प्यारी मुझे गोल भावे तो भगवान क्या किया वो तो भगवान बस तक मेरी माँ ओ राम मेरो मन लागो रे और मेरो चित्त लागो फकीरी माँ मीराबाई ने कैसी लगाई है समझने जैसी बात है क्या बात वो बाई मीरा अरे गिरा थारे का गुला ओ राम वो बाई राठौर क्या किया है वो तो हेते हरि का गुण गाऊं मेरी माँ ओ राम मेरो मन लागो रे मेरो चित्त लागो रे अरे मेरो मन लागो फकीरी
करिए मेरी माँ हो रामैया हो मेरो मन लागो रे मेरो चित्त लागो रे फकीरी माँ मेरो मन लागो रे फकीरी माँ मेरो मन लागो फकीरी माँ राम 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 राम। शुक्रिया शुक्रिया। मूला लाला जी जब अपने गांव के मेलों में ये भजन गाते हैं तो लोग खुलकर नाचते हैं। तो अगर आपका भी ताली बजाकर उनका साथ देने का मन करे या झूमने का मन करे तो अपने आप को ना रोकें। संत रैदास की ओर चलते हैं। संत रैदास कबीर की तरह काशी के निवासी थे। संत कवि श्रमिक जातियों से आ रहे थे और अपने पेशे के अनुभवों को अपनी वाणियों में शामिल कर रहे थे। इन कवियों ने संसार से विरक्त होकर ईश्वर की आराधना करने पर नहीं, बल्कि जीवन की रोज़मर्रा की जद्दोजहद में रहते हुए ईश्वर भक्ति पर जोर दिया। इन वाणियों में श्रम का गौरव दिखाई पड़ता है। रैदास पेशे से एक चरमकार थे, यानी वो चमड़े से जूते आदि बनाया करते थे। कई तरह की प्रताड़नाएं, भेदभाव, छुआछूत उनके समाज की एक कड़वी सच्चाई थी और है। अपने काव्य में वो लगातार इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे और उन्होंने एक साफ मन की भक्ति को किसी भी कर्मकांड या पवित्रता और अपवित्रता की सामाजिक मान्यता से ऊपर माना। एक पद में वे पूछते हैं, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, थन तर दूध जो बिछरू जुठारी, पुहुप भंवर जल मीन बिगारी। हे ईश्वर, तुझे मैं क्या चढ़ाऊँ? इस संसार में ऐसा क्या है जो दूषित नहीं है? गाय का बछड़ा दूध को पैदा होते ही जूठा कर देता है और मछली जल को दूषित कर देती है। अंत में वो कहते हैं, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप। रैदास हमें भक्ति आंदोलन के तीसरे सिद्धांत पर लाते हैं। इस बात का आग्रह कि ईश्वर के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं, हर जीव एक समान है। जाति प्रथा, कर्म कांड और किसी भी तरह के भेदभाव या धार्मिक पाखंड का विरोध इसका अहम हिस्सा है। इसी आधार पर रैदास ने अपने काव्य में बेगमपुरा की कल्पना की, एक ऐसी जगह जहाँ कोई गम या चिंता नहीं, जहाँ कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता, जहाँ सदा प्रेम और आत्मीयता का भाव कायम रहता है। संत रैदास का जो भजन आज हम सुनेंगे उसमें वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे एक अमर प्याला पिला दिया है और अब मैं मस्त हो फिरता हूँ। निर्गुण ब्रह्म का आकार क्या पूछते हो, वो तो पृथ्वी से चौड़ा और पवन से भी सूक्ष्म है। आत्मज्ञान के बिना मनुष्य कितना भी भटके, कितना भी सन्यासी भेष बना ले और कितनी ही पोथियाँ पढ़ ले, उसे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। गुरु ही उसे सच्चा रास्ता दिखा सकता है। रैदास का ये भजन बांसवाड़ा और आसपास के ज़िलों में बोली जाने वाली वागड़ी भाषा में है। हेलो, तो यह भजन अमर प्याला, आहा अमर प्याला मेरे सतगुरु पाया, मन फरों में मस्त दीवाना। अमरापुर की आस करो तो तुम छोड़ो एकार अभिमाना। आहा, परमात्मा का दर्शन करना तो वो सब छोड़ दिया। तो इनके ऊपर एक आलाप किया। गुरु गोविंद दोनों घन
जाने में गांव को लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की तो गोविंद दिया बता। परमात्मा को दर्शन करना तो सतगुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। मेरी माता बहनों भाइयों वडीलों, ये सतगुरु परमात्मा का दर्शन कौन करावे? सतगुरु। आहा, क्या बात है, क्या बात है। तो इनके ऊपर ये भजन है। हमारे कच्छ में वागड़ जिसको बोलते पराथर, वहां पे ये भजन रवि साहेब, खेम साहेब, मुरार साहेब, प्रेमत साहेब, ये सब साहेब की सफलता वहां पे चलते हैं। कबीर साहेब, गुरु रामानंद, सभी का गुरु रामानंद है। तो ये सब वहां पे चलती है। तो ये भजन है गुरु का अमर प्यारा। आहा, अमर प्यारा कैसे गाया है। गुरु पूछते कैसा पूछा? कितना भी लंबा, कितना भी बड़ा, कितना भरम का अनुमान। कितना भी लंबा, कितना भी बड़ा, कितना भरम का अनुमान। वदे घटे ना राख बरोबर, कायम है किलतारा रे जी जी जी। आहा, क्या बात। पवन तू पाला, पानी तू जीना, आदू है अपारम पारा। ये मेरे साहेब जी का नाम है। संतों, माताओं, बहनों, वडीलों, क्या बात।
महान पियाला मारे सतगुरु में पाया भला भरो मात दीवाना उमरा बोर करी आज करो तमे छोड़ो एक अभिमान रहे जिए जी फिर क्या किया भेद विना गानर हाले भटकता मूर्ख ला जावे उजड़ा बाना आहा क्या बात भेद विना लालत हाले भटकता मूर्ख ला जावे उजड़ा बाला अपना सूझे भायो पथरा ले पूजे धरी बैठा कूड़ा डाला रे जिए जी महान पियाला मारे सतगुरु में पाया मना भरो मस्त दीवाना हमरा बोर करी आस करो तमे छोड़ो एकार अभिमान रे जिए जी भक्ति गविला लालार पंडित गवाला भलवाते पोथी पाला भक्ति गविला लालार पंडित गवाला भलवाते पोथी पाला भक्ति एनी भायो वारी लवारे पंडित नाम ठहराया रे जिए जी महान पियाला मारे सत्ता गुरु में पाया मना भरो मस्त दीवाना हमरा बोर करे हाथ करो तमे छोड़ो एकार अभिमान रे जिए जी तो अंतिम छाप कैसी लगाइए समझने जैसी बात है क्या बात अब नहीं आवो मैं अब नहीं दावा अपने दारों कूड़ा दाना
अब मैं आपका परिचय सिंध प्रांत के एक सूफ़ी संत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से करवाना चाहूँगा। 17वीं शताब्दी में पैदा हुए शाह अब्दुल लतीफ़ का ताल्लुक़ सिंध प्रांत के एक ऊंचे सैयद घराने से था। कुरान शरीफ के साथ साथ उन्हें रूमी और अन्य सूफ़ी संतों की वाणी का भी ज्ञान था और सिंधी के साथ साथ वो अरबी, फ़ारसी, सराइकी और उर्दू भी जानते थे। कहा जाता है कि किशोरावस्था में उन्हें एक ज़मींदार की बेटी से प्यार हो गया, लेकिन जब लड़की का परिवार राज़ी नहीं हुआ तो उन्होंने हताश होकर घर छोड़ दिया और 3 साल तक नाथ योगियों के साथ भटकते रहे। उनकी शायरी में जहाँ कुरान की आयतों का जिक्र है, वहीं योग की शब्दावली और वेदांत दर्शन भी मौजूद है। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप शिया हैं या सुन्नी, तो उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ जो उन दोनों के बीच में है। जब उस व्यक्ति ने कहा कि उन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं है, तो शाह लतीफ़ ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वही हूँ, कुछ नहीं। अपने समकालीन संतों की तरह शाह लतीफ़ ने भी अपने काव्य को आम लोगों की आम ज़बान सिंधी में लिखा। आज उन्हें सिंधी का महानतम कवि माना जाता है। उनकी ज़्यादातर शायरी शाह जो रिसालो नाम के एक संग्रह में एकत्रित है। मूरा लाला जी आज हमें जो काफ़ी सुनाने जा रहे हैं वो शाह लतीफ़ के रिसालों के रामकली सुर का हिस्सा है। काफ़ी सूफ़ी कविता का एक रूप है जिसमें कवि आत्मा और परमात्मा के बिछड़ाव और मिलन के मुश्किल सफ़र को एक प्रेमी जोड़े की कहानी के रूप के ज़रिए बयान करता है। शाह लतीफ़ की इस काफ़ी के केंद्र में रामकली हैं, एक सिंधी राजकुमारी जो नाथ योगियों से इतनी प्रभावित हुई कि खुद अपना राजमहल छोड़कर उनके पीछे योगिन बन गईं। इस गीत में वे कह रही हैं कि ओ माँ, मेरा मन तो जोगियों के साथ ही चला गया है। धोती बांध, हाथ में लोटा और कांधे पर लाठी लिए जोगी जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ जाने दो। तो ये है सिंधी सूफी कलाम, कबीर साहेब जी का सूफी, मीराबाई ने गाया ओपन सूफी, अभी अमर प्याला है ओपी सूफी। इसके अंदर कुछ अंतरा नहीं है। भिटाई शाह के ऊपर गाया, मीराबाई शाह के ऊपर गाया, कबीर साहब के ऊपर गाया, रवि साहब के ऊपर गाया, सब संतों ने शाह के ऊपर गाया। तब बोला कि हम बीच में हैं, नहीं इनसे आगे नहीं इनसे आगे, ये हम बीच में जो चलता है ये है। तो भिटाई शाह उस समय, आज भी जा रहे, आज प्लेन में जा रहे, उस समय पैदल जाते थे माँ हिंगलाज पे। आहा क्या बात है। हमारे गुजरात से सभी भारत भूमि से पैदल चल के जाते, आज तो प्लेन में जा रहे हैं। परमात्मा की सबके ऊपर दया है। तो उस समय भिटाई शाह क्या किया, सच्चा स्वामी सच्चा सो पंथ पर होत ही नहीं हल उन्हीं गोलिया हिंगला। के सच्चा स्वामी, सच्चा इनका पंथ पैदल जाते, पर के परमात्मा दा यहाँ पे अपन उन्हें गोता है कि हिंगलाज, कि चलो माँ हिंगलाज। तो इनके ऊपर भिटाई शाह ने कैसी एक झलक में कैसा गाया है, फिर क्या किया। आहा देखो सब में माँ का शब्द आते हैं, क्या बात, मैं कितना समझा, क्या बात, संतों ने कितना समझाया है। योगी जो ज्ञानता
जोगी जोगन्नाथा संग हिमुदो मोयो वल्लल बिया मल्ला मुझी आयल मामुदो आदे चलता संग ananga nolyo atala me baba tonta vado bedal biavanga ai muji didal mamudo ade chalta sang ai muji ayal mamudo jogi lalta sang आके स्ता भगजो कुलान में वो तो मांगे माते न मन्ना मुझी आयल मामुदो आदे चलता संग हाय मुझी दीदल मामुदो जोगी ललता संग जोगी जोगन्नाथा संग हिमुदो मोयो वल्लल बिया मल्ला हाय मुझी आयल मामुदो आदे चलता संग आ जोगी जोगी चे बियान करी स्वता कौन के यम गदो कला मुझी दीदल मामुदो सामे ललता संग है मुझी आयल मामुदो आदे चलता संग अंतिम छाप बिताई सारा छाप कैसी लगाइए क्या बात आशा जोर सा बुलाती बजाई
इन सुंदर भक्ति और सूफी गीतों के बाद अब हम कच्छ के एक लोकगीत की तरफ चलते हैं। कच्छ एक अद्भुत और अनोखी जगह है। एक तरफ सिंध तो दूसरी तरफ राजस्थान और गुजरात से सटा हुआ ये प्रांत अपने मीलों तक फैले नमक के रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय भाषा में रण कहा जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कच्छी भाषा बोलते हैं। इसे सिंधी भाषा की ही एक बोली माना गया है, जिस पर पंजाबी, मारवाड़ी और गुजराती का गहरा प्रभाव है। कोई कहता है कि इस जगह को कच्छ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की ज़मीन साल में कई महीनों तक पानी के नीचे रहने के कारण कच्ची रहती है। और कोई कहता है कि यह नाम कच्छ के प्लेटू या पठार की वजह से पड़ा, जो एक कछुए जैसा आकार बनाता है। विभिन्न जनजातियों, भाषाओं और सांस्कृतिक प्रभावों के मिश्रण से बना ये प्रांत अपने भीतर लोक साहित्य और संगीत की एक जीवंत वाचिक परंपरा को भी संजोए हुए है। इसी परंपरा से निकला एक गीत है छलड़ो, जो मूरा लाला जी आज हमें सुनाएंगे। ये गीत एक 500 साल पुरानी लोक कथा पर आधारित है। हुआ ये कि कच्छ की एक युवती को सिंध के एक युवक से प्यार हो गया। उन दोनों की शादी हुई। उन दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन रेगिस्तानी इलाके में रोज़गार की कमी थी, तो पति को कमाई के लिए दूर देश जाना पड़ा। दिल पर पत्थर रखकर उसकी पत्नी इस बात के लिए राज़ी तो हो गई, लेकिन उसने अपने पति से कहा कि जाने से पहले मुझे अपने प्यार की एक निशानी के रूप में अपनी अंगूठी देते जाओ। इसी अंगूठी को कच्छी भाषा में छलड़ो कहते हैं। यह गीत इस नव विवाहित युवती की ज़ुबान में है। वो कहती है कि इस अंगूठी को देख देख कर वो रोती है और अपने प्रेम को याद करती है। इस छलड़ों ने उसे बर्बाद कर दिया। वो उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब उसका पति लौटेगा और वो इस फांसी नुमा छलड़ों की कैद से आज़ाद होगी। आइए सुनते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कच्छ। मजा मजा मजा। क्या बात, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो अभी हम जा रहे हैं कच्छ। छलड़ो माना सिंधी में के छलड़ो, कच्छी में के वींदी, गुजराती में के रिंग और इंग्लिश में के रिंग। तो ये रिंग के ऊपर एक हमारी कच्छ की बेटी, आज 500 साल पुराने से ये पहली बात है। आज तो सभी परमात्मा की दया है, सब कुछ है। उस समय दाना पानी नहीं मिले थे, तो उस समय की ये बात चल रही है। बताइए। तो ये गीत मैंने हिलारो फिल्म में गाया है। क्या बात। छलड़े आयर लाई उगदाद दजल दी आई, छलड़े आयर लाई उगदाद दजल दी आई, आयल हली उजमा मुग थल आयल लाई। छलड़े आयर लाई
थल्ले खातर मुझी माँ ई जान थजी मुगमाई थल्ले खातर मुझी माँ ई जान थजी मुगमाई दीदल 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 आयल मुझ माँ मुग थल्ले आयल ला थल्ले खातर मुझी माँ ही जान थजी मुगमाई थल्ले खातर मुझी माँ ही जान थजी मुगमाई दीदल 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 आयल ली मुझ माँ मुग थल्ले आयल लाई थल्ले आयल लाई मुख याद थजल जी आई थल्ले आयल लाई मुख याद थजल जी आई दीदल 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 आयल मुझ माँ मुख थल्ले आयल लाई थल्ले खातर मुझी माँ ही जान थजी मुगमाई थल्ले खातर मुझी माँ ही जान थजी मुगमाई दीदल 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 आयल मुझ माँ मुग थल्ले आयल लाई थल्ले आयल लाई मुख याद थजल जी आई थल्ले आयल लाया मुख याद थजल जी आई दीदल 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 आयल मुझ माँ मुख थल्ले आयल लाई
लड़ी कुजमा मुक दल आयल लाई अब हम इस प्रस्तुति के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा रोज़ नहीं होता कि मूरा लाला जी हमारे बीच रहें, तो मैं उन्हें जाने देने से पहले गुजारिश करूंगा कि वो एक और कच्छी लोकगीत हमें सुनाएं, गजियो। तो ये गीत है अंतिम, ये हमारे कच्छ के अबड़ासा तालुके में आज से 400 साल पहले माना क्या बोलते हैं कि काल के दुकान बोलते हैं, हम वहाँ पे दुकान बोले, यहाँ पे क्या बोले काल। अगर तो ये हमारे कच्छ में आए तो वहाँ एक जलाना तालाब है, इस तालाब में हमारी बेटी मिट्टी उठा रहे हैं और ये गीत गा रहे। कैसे गाए बता बजा जरा जरा क्या बात गजियो मुदो दाद दलानो गजियो मुद दाद दलान दुलाला में धोजा मैंने गजियो दिगाया जलू गजियो दिगाया। यह हमारा कच्ची सॉन्ग, क्या बात, शादी में पूरा घूमने लग जाए ये चार। गदियो मुदो दल दलानो गदियो दो दल दलानो दलाना में धोया तन गदियो दिगाया तन गदियो दिगाया। Sawat soda kadlar muda pagga madi baya dal gadiyo odgaya dal gadiyo odgaya। Sawat soda kadlar muda sawat soda kadlar muda aum pagga madi baya dal gadiyo odgaya dal gadiyo odgaya। गदियो मुदो दल दलानो गदियो दो दल दलानो दलाला में धोरा दल गदियो दिगाया दल गदियो दिगाया। Sawat sodo muthiyo mudo
सवात सोजो मुठियो मुझो हत्ता मत पाया चल गद्दियो गाया चल गद्दियो गाया गद्दियो मुझो दलालो गद्दियो मुझो दलालो दलालो में धोजा चल गद्दियो गाया चल गद्दियो गाया सवात सोजो वडल मुझो सवात सोजो वडल मुझो हो लोका मत पाया चल गद्दियो गाया चल गद्दियो गाया सवात सोजो वडल मुझो सवात सोजो वडल मुझो लोका मत पाया चल गद्दियो गाया चल गद्दियो गाया गद्दियो मुझो दलालो गद्दियो जो दलालो ही दलाला में धोजा चल गद्दियो गाया चल गद्दियो गाया आओ पलक पलक में थी जारिया हो सजना पलक पलक में थी जारिया मुझा पकी अरे दादी लावा छाल मिलो मुझा पकी अरे दादी लावी धान मिलो 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 हाँ आज की इस शाम को अपने गीतों से सजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मूरा लाला जी, सुखदेव जी, कांजी राणा जी, नारायण हाजा जी। हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन गीतों के बोल जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखे, उन्हें उपलब्ध कराने के लिए मैं मूरा लाला जी और उनकी धर्मपत्नी दमयंती जी का खास आभारी हूँ। साथ साथ मैं अजब गजब आर्काइव का भी विशेष धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आरती से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। मूरा लाला जी, मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब स्टेज पर ही रहें। जी 2 मिनट रुके रहें। 2 मिनट। मूरा लाला जी 2 मिनट हम आपका शुक्रिया कर दें। मूरा लाला जी और उनके साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार और तालियां मूरा लाला जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर से आप आए और आपने हमें संगीत में बिल्कुल सराबोर कर दिया। अब मैं मंजरी जी से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आएं।
श्रीमती मंजरी जारूहार नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह की ज्येष्ठ पुत्री हैं। बिहार की सर्वप्रथम आईपीएस ऑफिसर रही हैं और ख़ुद भी एक लेखिका हैं। एक पुलिस ऑफिसर के रूप में उनके संस्मरण आप उनकी किताब मैडम सर में पढ़ सकते हैं। मंजरी जी, हमारे आज के कलाकारों का अभिनंदन कीजिए। सबसे पहले सुखदेव लाखा जी, नारन हाजा जी, कांजी राणा जी, और मूरालाल मारवाड़ा जी। एक बार फिर धन्यवाद आप सभी का। एक शो उसके श्रोतागण से ही जाना जाता है। आप लोग बहुत अच्छी ऑडियंस रहे हमारे लिए आज। और धन्यवाद हम करना चाहते हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का, जिन्होंने ये सुंदर हॉल और इस कार्यक्रम का सौजन्य किया। और अब अंत में शुक्रिया हमारे वॉलंटियर्स का। आप सबसे अगले कार्यक्रम में हम फिर शीघ्र ही मिलेंगे। नमस्कार।